बहुत बड़ी रात, बिग नाइट आई है। शब 3 शाबान, इतनी बड़ी रात कि हमारी आंखों के सामने ये पर्दे हटें, ये कर्टन्स हटें तो पता चले कि ज़मीन और आसमान में आज कैसी खुशी बनाई जा रही है। वो आया है कि जो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो आया है जो सेवियर ऑफ इस्लाम है, जिसने नबी आदम से लेके ख़ातम तक हर नबी के मेहनतों को बचा लिया, जिसने अल्लाह के दीन को बचाया। आज इस्लाम की तकदीर बदली। याद रखें, इस्लाम वरना डूब जाता, कश्ती इस्लाम डूब जाती। मौला हुसैन ने उस इस्लाम को बचाया है। तो जब इस्लाम को बचाया तो आपको और मुझे नहीं बचाएगा। आज जो कुछ मांगना है, जो कुछ मांगना है मौला हुसैन से मांग लो। कायनात का मालिक ज़मीन पर आया, वो नूर आया है कि जिसके आने से पूरा मदीना, ख़ानदान अहले बैत, अल्लाह का रसूल और सारे इतने खुश हुए थे कि मौला हुसैन की विलादत हुई। दोस्तों, मैंने तकरीर का आगाज़ अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस से की कि अल्लाह का रसूल ये कह रहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी का मफ़हूम तो सब समझते हैं कि मैं हुसैन से हूँ, लेकिन ख़ुद मौला हुसैन ने इस तरह दीन की बचाने में वो काम किया, वो सेक्रीफाइस किया, वो कुर्बानी दी कि ता क़याम क़यामत अहले इस्लाम की गर्दनों को खम कर दिया। बुझ सकेगा ना ये तूफ़ान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज जो इस्लाम का चिराग जल रहा, आज जो मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे, ये सदका है मेरे मौला हुसैन की उस कुर्बानी का। तारीख़ ये है कि जब मौला हुसैन की विलादत की रात आई तो वो खुशी थी। और कल की सुबह की फजर की नमाज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे हर रोज़ फजर की नमाज इंपॉर्टेंट है, हर रोज़ फजर की नमाज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल की सुबह मेरे मौला हुसैन की विलादत की सुबह है। तो मेरा मैसेज यही मेरे यूथ को कि कल की सुबह नमाज फजर और उससे पहले शब नमाज पढ़ लो। इसलिए शब नमाज पढ़ो, रोज़ आप पढ़ते हैं, वेरी गुड। अगर कोई नहीं पढ़ता, मैं उनको बोल रहा, इसीलिए बोल रहा कि शब नमाज ये मौला हुसैन की वसीयत है, ये मौला हर इमाम की ख्वाहिश है, लेकिन मौला हुसैन की आखिरी जो विल थी वो शब नमाज के लिए थी। तो मेरी ख्वाहिश आपसे, मेरे यूथ को, कि कल तकदीर हम बदलना है ना, हम 1000 दुआएं हमारे साथ हैं, 1000 दुआएं हमारे पास है। आप दुआएं पेपर पे लिख लें, लिख के आप दुआ मांगना कल। आपको हो सकता है याद ना हो, जब दुआ मांगते वक्त ये याद नहीं आ रही, वो याद नहीं आ रही। और दुआ मांगना, ये दुआ जो है बंदगी की मेराज है। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे, और कल की सुबह उसका वास्ता दे के मांगो कि जिसने अल्लाह के दीन को बचाया है, जिसने तकदीर को बचाया है, इस्लाम को चेंज कर दिया। वरना वो इस्लाम होता जो यजीद पेश कर रहा था। रसूल के इस्लाम को बचाने वाला, रसूलुल्लाह की मेहनतों को बचाने वाला आया है। तो दोस्तों, जब मौला की विलादत हुई कल की सुबह इतनी मसरत की खुश सुबह है। मेरी एक ख्वाहिश है, प्लीज़ बच्चों को बताओ, अपनी औलाद को बताओ, अपनी औलाद को बचाओ। सिट विद योर किड्स, अभी टाइम है। आज की रात बच्चों को बोलो, अपने घर के माहौल को थोड़ा सा चेंज करो। घर में जैसा बर्थडे में, बच्चों की बर्थडे में घर को सजाते हो, डेकोरेट करते हो, रिबन से करते हो, फ्लावर से करते, बैलून से करते, जैसा भी करते आप, लेकिन प्लीज़ कम से कम घर में कोई एंटर हो तो उनको पता चले कि आज इनके घर में खुशी है, किसी की सालगिरह है। यार, जिसके सदक़े में आज हमारी सांसें चल रही है, जो हियर एंड हियर आफ्टर बचाने वाला है। याद रखो, मेरी कोई इबादत इस काबिल नहीं है कि मैं करीम के सामने जाके ये कहूँ कि परवरदिगार, मैंने इतने सजदे किए, मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी, मैंने इतने डोनेशंस दिए, मैंने इतने गरीबों की मदद की। मैं कुछ नहीं बोल सकता। पता नहीं कितनी मिलावट है, कितना लोगों के लिए मैंने किया। ये मेरी सारी इबादत की कबूलियत मेरे मौला हुसैन की नज़र करम है। अगर तुम हुसैन मेरे अमाल को, मेरे मौला मेरे अमाल को नज़र करम कर दे तो अल्लाह मेरे अमाल को कबूल करे। हियर एंड एक साल कंप्लीट, अभी नेक्स्ट 3 शाबान तक ये साल कैसे गुजरे, आज मौला हुसैन से मांग लो। खुशी का है ना, मौला हुसैन से मांग लो और बोलो कि मौला मेरे आइंदा साल, कमिंग ईयर, हम सब के लिए बेहतरीन रहमत का साल हो। तो कल अपने घरों में, देखिए आप तो रात हो रही ना, कल अपने घरों में ऑर्डर करो, किसी से बैलून्स लाओ, फ्लावर्स लाओ, कुछ भी करो, घर को सजाओ और लिखो वहाँ पे हैप्पी बर्थडे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। तो बच्चों को पता चलेगा
बच्चों को कुछ ड्रेस दिलाओ, बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दो इमाम हुसैन के नाम पे। मैं किसी और को नहीं बोल रहा, मैं आपकी औलाद को बोल रहा कि एटलीस्ट दे विल नो, बच्चों को माँ बच्चे खुश होते हैं उससे, तो उनके बैक ऑफ देयर माइंड ये रहेगा कि अरे इमाम हुसैन की बर्थडे थी तो मेरी माँ ने, मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट दिया। तुम बच्चों को गिफ्ट नहीं दे रहे, तस्वुर है इमाम हुसैन तुम्हारे बच्चों के पास आएगा। वो लोग वेट करेंगे कि 3rd शाबान आएगी, 4th शाबान आएगी, 15 शाबान आएगी, 5th शाबान आएगी, तो हर इमाम की बर्थडे में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो बच्चों को पता चलता कि अरे यार आज इतना बड़ा दिन है, 3 शाबान इमाम हुसैन की बर्थडे, मौला हुसैन की। बोलोगे हम आज जो जिंदा है, जो हम सांस ले रहे, जो हमको हेल्थ है, सेहत है, जो हमारी जिंदगी चल रही, जो मेरी जॉब चल रही, जो मेरा बिजनेस चल रहा, जो मैं बोल रहा, ये सारी की सारी ये हुसैन इब्न अली का करम है। आज हम नमाज पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत कर रहे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे कि मौला हुसैन की वो कुर्बानी थी, तो आज करेक्ट दिन हमारे पास आया। तो कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा औरतों को बोलो अच्छा खाना बनाओ, अच्छा मीठा बनाओ, बच्चों को खिलाओ। घर से शुरू करो। हर घर में अगर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए तो फिर तुम्हारे घर कम से कम एक दिन तो नजर करम में मौला हुसैन होगी। आप सोचो कि अगर आप कोई चीज पे कल नजर जरूर देना, किसी चीज पे, फ्रूट्स पे कल नजर जरूर देना, इमाम हुसैन को लाजिम देना। कोई अच्छा खाना बना के भी दे सकते, खीर बना के भी दे सकते, कुछ ही नहीं कर सकते, बाहर से फ्रूट्स लाओ, उसको पाक करो, छोटा सुफरा बिछाओ, पानी जरूर रखना, रखो। रखने के बाद आप 5 मरतबा सलवात या 11 मरतबा सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु पढ़कर 1 मरतबा अलहम, 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। ये वो सूरह कौसर इसलिए कि मौला हुसैन सूरह कौसर की तफसीर बनकर है। दूसरी तफसीर बन के आने वालों में इमाम हुसैन, पहली सूरह कौसर की तफसीर मौला हसन थे और दूसरी सूरह कौसर की तफसीर इमाम हुसैन थे। तो सूरह कौसर ज़रूर पढ़ना। उसके बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। क्यों बोल रहा सूरह कुल हुवल्लाहु? ये मौला हुसैन का फेवरेट सूरा है, ये मेरी ज़बान है। हुसैन खुद कुरान है, हुसैन मौला हुसैन 114 सूरह जो है पूरा मौला हुसैन खुद कुरान है, लेकिन कसरत से सूरह कुल हुवल्लाहु अहद मेरा मौला हुसैन तिलावत करता था। ये और इस सूरह के बारे में आप ये सूरह कुल के बारे में देखो कि आपको कितनी नमाजों में, रोज़े अरफा की जो नमाज है उसमें 200 कुल है, शब ईद की नमाजों में 100-200 कुल है। इसी तरह सूरह कुल का इतनी फजीलत बताई गई, इतनी फजीलत बताई गई कि आप पढ़ने से आपके हालात सही होते। यहाँ तक कहा गया कि गौर से सुनना, यहाँ तक कहा गया कि हर वाजिब नमाज के बाद अगर 3 मरतबा कोई सूरह कुल पढ़े, मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ने के बाद 3 मरतबा आप सूरह खुल पढ़िए, 3 मरतबा, 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 मरतबा अगर कोई सूरह खुल पढ़े तो एक कुरान का सवाब है। ये नहीं है कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दें, लेकिन सूरह खुल का मैं आपको सिर्फ फजीलत बता रहा, ये सूरह खुल की तफसीर बता रहा कि फायदा क्या, बेनिफिट क्या है सूरह खुल पढ़ने का। ये इतना, ये एक ही सूरा ऐसा 114 सूरों में जिसमें कंप्लीट अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है कि वो अहद है, वो समद है, वो अजीब अजीब खूबसूरत सूरा है। इसलिए हमारे उलमा ने नमाज में इसको रखा। ये वाजिब नहीं है पढ़ना नमाज में, लेकिन ताकीद की गई कि बेहतरीन सूरों में ये सूरा है कि तुम हर सूरा बेहतरीन है। मैं ये नहीं बोला ये छोटा ये बड़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा कि हमारी हर नमाज में कोई एक रकत में हम सूरह खुल जरूर पढ़ते हैं, इसलिए कि इसका बड़ा सवाब है। तो कल 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, आप दिन भर में जितनी दफा चाहे पढ़ सकते सूरह खुल पढ़ो, और उसके बाद में फिर जो है 5 मरतबा सलवात पढ़ के ये बोलो कि ये मैं मौला हुसैन की बारगाह में हदिया हूं और आज आपकी सालगिरह है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाता कि जब आप किसी चीज को, किसी को गिफ्ट देंगे, यूके में किसी को आप जब तोहफा देते तो वो तोहफा जरूर लेता। इस्लाम में तोहफे का बहुत, गिफ्ट का बहुत बहुत अजर रखा गया। कहा गया कि जब भी कोई तोहफा दो, कोई भी गिफ्ट हो, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। ये अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि गिफ्ट को हमेशा एक्सेप्ट करो, छोटे से छोटा गिफ्ट हो, बड़े से बड़ा गिफ्ट हो। हम मौला हुसैन को क्या दे सकते हैं? वो कायनात का, ज़मीन और आसमान का मालिक है, सैयदा शबाब अहले जन्नत है, वो जन्नत का सरदार है। इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे तो कल हमारे सरदार की, जन्नत के सरदार की, हमारे सरदार की बर्थडे, तो ये कितनी बड़ी बात होगी कि यूके के हर घर से मौला हुसैन की बारगाह में नज़र पहुंची। तो अब आप सोचो, जब आप गिफ्ट देंगे हुसैन को, मौला हुसैन आपको देख के लेंगे, आपके घर की तरफ देखेंगे। एक दफा एक ग्लांस भी अगर इमाम हुसैन आपके घर को देख ले तो हमारे घर में तो बरकत है, हमारे घर में तो रहमत है। तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि नजरे मौला हुसैन कल आपको लाजिम देना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।